आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, मैं हूं तरुण। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं केबीसी न्यूज के सीधा प्रसारण से ग्राउंड जीरो की यह खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि पूरे भारत के साथ साथ पूरा विश्व इस वक्त कोरोना से कहरा रहा है। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी किए कि क्या रणनीति होगी 3 मई के बाद। 3 मई को लॉकडाउन की अंतिम तिथि है, उसके बाद क्या निर्णय लिए जाएंगे ये 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना के क्या अपडेट है ये पहले आपको हम बता दें। पूरे विश्व में 30,17,766 लोग अभी तक संक्रमित हैं, जबकि 2,07,722 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ठीक होने वालों की भी संख्या 8,94,464 है। अगर भारत में बात करें तो भारत में इस वक्त 28,125 तक आंकड़ा बढ़ गया है। वहीं 887 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 6,573 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं बिहार में भी पिछले 2-3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 326 लोग अभी तक बिहार में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 56 है। सबसे ज्यादा बिहार के मुंगेर में पॉजिटिव केस है। 90 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। चलिए, सबसे पहले आपको हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि पूर्णिया में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से पूरा पूर्णिया में इस वक्त हड़कंप सा मचा हुआ है। जिला प्रशासन सतर्क के मूड में पहले भी थी और अब और भी सतर्कता बरत रही है। और ये पहला केस जो पूर्णिया के कोसी कमिश्नरी क्षेत्र का या पहला पूर्णिया जिला जहां एक कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की पुष्टि हुई है। यह व्यक्ति दिल्ली से एक ट्रक में सवार होकर 3-4 दिन पहले ही पूर्णिया पहुंचा था। उसकी हालत खराब होने के बाद उसे टेस्ट करवाया गया। उसके बाद आज उसका कोरोना पॉजिटिव आया। पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विनय झा के पास। विनय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बताइए, इस सीमांचल क्षेत्र में पहला कोरोना पेशेंट पाया गया और क्या इसकी ट्रेवल हिस्ट्री थी? देखिए तो जहां तक प्रशासन ने जिस बात को लेकर बता रहे हैं, प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है, ये जो व्यक्ति है इसके परिवार के लोगों से जब बात की गई तो यह पता चला ये दिल्ली से कुछ दिनों पूर्व ही पूर्णिया पहुंचा था और किसी ट्रक के सहारे से ये पूर्णिया तक का सफर तय किया था इन्होंने। और जब आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना प्रशासन तक पहुंचाई तो प्रशासन ने विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उसका पहले तो जांच किया और जांच में रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आया पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। फिलहाल पूरा प्रशासन महकमा जुड़ा हुआ है इस बात को जानने और समझने के लिए ये पूरा परिवार या ये व्यक्ति किन किन लोगों के संपर्क में आया था ताकि उन लोगों को भी आइसोलेट किया जा सके। कब यह व्यक्ति दिल्ली से चलकर पूर्णिया पहुंचा था विनय? जी, प्रशासन के पास जो जानकारी है या हमारे जो विश्वास सूत्र बता रहे हैं कि 4 दिन पूर्व यह पूर्णिया पहुंचे थे और पूर्णिया पहुंचकर इस व्यक्ति ने जांच में अपना सहभागिता नहीं निभाया था। लेकिन जैसे जैसे इसमें प्रशासन को सूचना मिली या कुछ लक्षण दिखाई पड़े उसके बाद इसका जांच कराया गया जिसमें इसका जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत चिंता की बात है कि कटिहार से सटे पूर्णिया जिला जो कोसी कमिश्नरी है वहां पे एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। जो इसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री अगर ये कहे तो दिल्ली से एक ट्रक में
पूर्णिया पहुंचे थे। चलिए हम सीधे लिए चलते हैं पूर्णिया के और आपको बता दें कि पूर्णिया में इस वक्त एक कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव आया है, ये एक चिंता का विषय है। वहीं पूरे बिहार की अगर बात करें तो लगातार कोरोना का जो वायरस है फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पूरा सरकार इसको लेकर काफी सतर्क है। कटिहार के भी जिला प्रशासन और सभी जिले के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव है। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ रहा है वैसे वैसे जिला के लोग और जिला के प्रशासन के लोग भी सतर्क हो रहे हैं कि और भी कोरोना वायरस न फैले, इसलिए लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। लगातार पूरे बिहार में 326 केस अब तक हो गए हैं। संक्रमित की संख्या 326 तक पहुंच गई है। 2 लोगों की मौत हुई है और ठीक होने वालों की संख्या 56 है। और आज की जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि पूर्णिया जिला में, पूर्णिया शहरी क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव केस का डिटेक्ट हुआ है, जो दिल्ली से एक ट्रक में चलकर पूर्णिया पहुंचा था और उसमें जैसे जैसे लक्षण उसमें दिखने लगा, जिला प्रशासन को सूचना दी गई और जब उसके सैंपल को लेकर जांच करवाया गया तो आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पूर्णिया के जिला पदाधिकारी के पास। आज दिनांक 27 अप्रैल 2020 को अभी सूचना प्राप्त हुई है कि पूर्णिया जिले के रामबाग क्षेत्र के एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले ये व्यक्ति ट्रक के माध्यम से दिल्ली से पूर्णिया पहुंचे थे। जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोगों ने उन्हें आइसोलेट किया, सैंपल लिया गया और टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। उनके परिवार के बाकी व्यक्तियों को भी आइसोलेट कर दिया गया है, उनके भी सैंपल्स लेने की कार्रवाई की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिन भी लोगों के संपर्क में वो आए थे उनकी ट्रेसिंग की जा रही है और उस क्षेत्र के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर रेडियस के पूरे एरिया को सील करके कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई की जा रही है। मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से, पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन का सहयोग करें और आप सभी से अनुरोध है, खास करके स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से, कि कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है, कोई भी व्यक्ति बाहर से आते हुए हमारे जिले में जानकारी मिलती है, तो कृपया जिला नियंत्रण कक्ष 06454242319 पे हमें सूचित करें ताकि हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस वक्त सुन रहे थे पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार जो बता रहे थे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रशासन को सहयोग करें। सभी जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे थे कि प्रशासन को सहयोग करे। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे राज्य से आते हैं तो उन्हें सूचित किया जाए। और यही कटिहार के भी जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्यों से कटिहार प्रवेश करते हैं तो उनका सहयोग करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें, जिला प्रशासन को सूचना दें ताकि इस वायरस से फैलने से पूरा जिला सुरक्षित रह सके। आप सुन रहे थे कटिहार पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार का, और एक जो पेशेंट पॉजिटिव की पुष्टि हुई है उसी को लेकर जानकारी दे रहे थे। चलिए आपको लिए चलते हैं। प्राणपुर में 2 दिन पहले थाना परिसर से बाइक की चोरी हो गई थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से, पुलिस की दबिश की वजह से चोरों ने उस बाइक को एक झाड़ी में छोड़कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया है। चलिए हमारे एसडीपीओ कटिहार सदर के अमरकांत झा का क्या कहना है ये सुन लेते हैं। हाँ, थाना में जो थाना पुराना थाना है, प्रोजेक्ट थाना तो नहीं है, उसका जगह रह गया है। तो वहां से 24 तारीख की रात्रि में एक ग्लैमर जो दारू के साथ था तो उसकी चोरी हो गई। तो लेकिन तत्काल आपको उसी दिन 25 तारीख को है थाना अध्यक्ष द्वारा बीएसएनएल के टावर के पास कोई झाड़ी में रख दिया था, बरामद कर लिया गया है और बाकी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। कितना बाइक सर? एक ग्लैमर था जिसकी चोरी हुई थी। एफआईआर हुई है? नेम एफआईआर हुई है किसी को? नहीं, अज्ञात पर केस हुआ है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग जो गुप्त रूप से है उसमें हम लोग प्रयास में है जो
जो ले गया है हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी फुटेज हुआ, टेक्निकल आधार है, सब पर हम लोग। तो आप सुन रहे थे अमरकांत झा जो सदर एसडीपीओ हैं, उनका कहना है कि पुलिस की दबिश की वजह से चोरों ने चोरी की गई बाइक को एक झाड़ी में फेंक कर चंपत हो गए। हालांकि पुलिस अज्ञातों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसके आधार पर छानबीन की जा रही है। शहर में लॉकडाउन को लेकर क्या बोले कटिहार के सदर एसडीपीओ, ये सुन लीजिए। लॉकडाउन लेके हम लोग शुरू से ही सक्रिय हैं और जनता का भी सहयोग है। और अब स्टार्टिंग 4-5 दिन में हम लोग को दिक्कत हुई, अब स्वयं जनता भी जागरूक हो गया है। देहात के हो, शहर के हो, लोग स्वयं मतलब इसको मान रहा है, स्वयं सबको लग रहा है ऐसा नहीं करने से हमको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ की जनता भी जागरूक हो चुकी है, बहुत दिक्कत हम लोग को अब नहीं हो रही है। तो क्या अपील करेंगे सर लोग? जनता से यही अपील करेंगे, जैसे आप लोग अभी तक रहे हैं, कष्ट तो हो रहा है, लेकिन जो वैश्विक महामारी है उसमें कष्ट है, तो हम लोग कष्ट में जैसे आप लोग रहे वैसे प्रशासन का सहयोग दीजिए और अपने को बचाइए, दूसरे को बचाइए, बस यही जनता से अपील करेंगे। अपने भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए, एसडीपीओ के द्वारा लोगों से अपील कर रहे थे। आप भी इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, तभी इस वैश्विक महामारी से हम और आप लड़ सकते हैं। चलिए इसी बीच आपको हम एक अच्छी खबर दिखाते हैं, जहां पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग पूरे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिन रात कर लगे हुए हैं। वहीं बिहार सरकार ने कोढ़ा उप स्वास्थ्य केंद्र की एक मांग को स्वीकार करते हुए आज कटिहार के सदर अस्पताल से सिविल सर्जन के द्वारा एक नए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। कोरोना हाँ गाड़ी खुल गई सर, बोलते हैं कोढ़ा के लिए आया है पटना से, और ये कोढ़ा के लिए चलेगा और 102 की तरह ये डिलीवरी के लिए सीरियस पेशेंट के लिए ये जो है ना ले जाएगा डिलीवरी को और पहुंचाएगा। सीरियस पेशेंट को भी लाने जाएगा, पहुंचाएगा भी करेगा। और इमरजेंसी वर्क में ये काम है। नहीं सर, एम्बुलेंस नहीं है हमारे यहाँ, एक ही 2 एम्बुलेंस नॉमिनेटेड है और एम्बुलेंस को हम लोगों ने 102 के पर्पज से डिलीवरी के लिए और ये इमरजेंसी के लिए रखा है। हमारे यहाँ तो बहुत जरूरत था, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी 2 एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस थोड़ा सा पुरानी हो गई, बहुत खराब होती रहती है। नया एम्बुलेंस मिल गया तो हमारे बहुत खुशी की बात है और हमारे यहाँ सेवा मिलते रहेगी। और हमारे यहाँ जो मेहनत है बहुत ही एक्सीडेंटल प्लेस है और वहाँ पे सुविधा बहुत जरूरी था एम्बुलेंस का, इसलिए एम्बुलेंस मिल गया, हम बहुत खुशी हैं। और हमारे सीएस साहब और हमारे जो एम्बुलेंस के प्रभारी प्रभात जी हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आप देख रहे थे कि कोढ़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 एम्बुलेंस पहले से था, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से सरकार से मांग की गई और एक एम्बुलेंस आज कोढ़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को मिल गया। चलिए आपको लिए चलते हैं। लॉकडाउन की वजह से आज पूरे भारत में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो लोग मजदूरी करते थे आज बेरोजगार हैं, न उनके पास रोजगार है, न कुछ करने को कोई जरिया है। जो लोग दूसरा काम किया करते थे आज अपनी जीविका चलाने के लिए अलग अलग काम करते नजर आ रहे हैं। इन दिनों शहर में जो लोग मजदूरी करते थे आज वह सब्जी बेच रहे हैं। जो लोग मिस्त्री का काम करते थे आज वो दूसरा काम में लगे हुए हैं। ऐसे ही नजर पड़ी लोगों पर कि कैसे इस तरह के मजदूर जो दूसरा काम किया करते थे, जो 2-4 हजार रुपया कमाने वाले लोग आज 150 रुपये के लिए सब्जी बेचने को मजबूर हैं। घर से कितना निकल के खाए? आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन। लॉकडाउन से पहले क्या करता था? सब दिन सब्जी करते थे सर, मजदूरी करते सब दिन मजदूरी करते थे, अब सब्जी बेचने लगे। ये सब करना पड़ेगा ना, लॉकडाउन है नहीं क्या करते थे पहले? पहले तो मजदूरी करते थे दिहाड़ी में, कोई
अब काम नहीं है, सब काम ठोक है, तो क्या करेंगे? पेट चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यही सब्जी बेच रहे हैं किसी तरह से। कितना कमा लेते हो? इसमें भी नहीं पोसाता है सर, 100-150 होता है। उसमें फैमिली वाले आदमी है, गुजर बसर ठीक से हो नहीं रहा है लॉकडाउन के कारण। राशन मिल रहा है सरकार से? मेरा तो कोई चीज में ही नाम नहीं है, लेकिन वोट गिराते हैं। कहाँ घर है? घर हपड़ा पंचायत पड़ता है। सरकारी अनाज मिला है? राशन कार्ड है? कुछ नहीं मिला है, राशन कार्ड भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। क्या काम करता था पहले? पहले गोदरेज मिस्त्री थी बस। अब क्या कर रहा है? अब सब्जी बेच रही। काम बदल क्यों दिए? क्या करेंगे तो उसके लिए तो नहीं बता रहेगा, कहाँ से लाएंगे हम लोग पैसा? गोदरेज मिस्त्री थे तब कितना कमाते थे, अब कितना कमाते? अभी 100-150, पहले 2000 से कमाती थी महीना में। महीना में रोज। तो आप देख रहे थे मजदूर जो इस वक्त लाचार हैं, कोई भी काम करने के लिए इस वक्त तैयार हैं, चूंकि भूख और परिवार का चिंता इन लोगों को लगातार सता रहा है लॉकडाउन की वजह से। चलिए आपको हम लिए चलते हैं जहां पूरे भारत में लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जा रहा है और कराया भी जा रहा है, लेकिन कटिहार के इस आपातकालीन सेवा में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को महत्व नहीं दे रहे हैं और काफी भीड़ लगाकर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कैमरा देखने के बाद लोग आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ काफ़ी भीड़ थी, जैसा कि वहाँ का विजुअल और लोग बता रहे थे। हम भी लोगों से, कटिहार के लोगों से अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जो काम है वो करें, लेकिन इस आपदा के घड़ी में लॉकडाउन की जो स्थिति है, जो पूरे देश में वैश्विक महामारी है, इसको भी ध्यान में रखते हुए लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील करें। चलिए आपको हम लिए चलते हैं कोढ़ा, जहां इन दिनों लॉकडाउन की वजह से सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। कोढ़ा हाईवे है, वहां पुलिस कर्मियों के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया है। जो लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनकी भी वाहनों की सघन जांच की जा रही है, और जो बेवजह के घर से निकलकर मटरगश्ती कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर कोढ़ा संवाददाता समीर जुड़ चुके हैं। जी समीर, बताइए किस तरह के माहौल है इस वक्त लॉकडाउन को लेकर एनएच पर? यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं।
जांच भी पूरी तरह से किया जा रहा है। जिस गाड़ी का पास नहीं है उस गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी जी समीर, जो गाड़ी दूसरे राज्य से भी गुजर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या उन लोगों से पूछताछ की जा रही है? जी बिल्कुल, दूसरे राज्य से जो गाड़ी गुजर रही है उनको भी प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। उनके बाद उनका गाड़ी नंबर के साथ उनकी जांच की जा रहा है, उनको जाने दिया जा रहा है। जी चलिए समीर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता समीर इस वक्त कोढ़ा से ज्यादा जानकारी दे रहे थे कि जो राज्य से बाहर के लोग हैं उनकी गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर के साथ उनकी पूरी पहचान लिखी जाती है, फिर उन्हें वहां से जाने की इजाजत मिलती है। तो ये सख्ती बरती जा रही है। पूरे जितने भी बॉर्डर इलाके हैं जिले से संबंधित सभी जगहों पर पुलिस चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। जहां एक और आज पूर्णिया में एक कोरोना पेशेंट की पुष्टि होने के बाद और भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहे हैं। चलिए, आपको शहीद चौक पे भी इन दिनों भारी संख्या में वाहन चेकिंग की गई और फाइन भी काटा गया। आप देख रहे हैं शहीद चौक पर बेवजह जो घर से निकले हैं उनके खिलाफ आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं उनके द्वारा लोगों से फाइन लेते हुए, जो बिना हेलमेट के हैं, जो बिना बेवजह के घर से निकलकर सड़कों पर हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनको चालान काटा जा रहा है, फाइन भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर माइक के द्वारा भी माइकिंग की जा रही है कि लॉकडाउन में घर में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और जैसा कि केवीसी के द्वारा लगातार उन जरूरतमंदों के बीच फूड पैकिंग का वितरण करते आ रहे हैं, आज भी लगभग 300 लोगों के बीच, गरीब, असहाय और मजबूर लोगों के बीच आज फूड पैकिंग का वितरण किया गया। जो है जाने मार चलिए ना मेरा दूर दूर रहिए, तब ना हो पाएगा। दूर दूर रहिए, चले इनको भी। तो चलिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं, क्या कहना है। टीवी सेंटर नगर निगम वार्ड नंबर 1 से में अभी करीब 300 पैकेट खाना वितरण किया गया है केवीसी न्यूज़ की तरफ से, ललित जी की तरफ से। और हम यहाँ के निवासी हैं और हमारे और केवीसी के सभी सदस्य के साथ मिलकर के हम लोग यहाँ करीब 300 पैकेट खाना वितरण किए हैं। तो आप देख रहे थे केबीसी के द्वारा लगातार लोगों के बीच फूड पैकिंग और जो राशन है वो वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लॉकडाउन तक चलता रहेगा। केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल का यह आह्वान है कि एक भी लोग जो भी जरूरतमंद हैं उन तक हम राशन और फूड पैकिंग अवश्य पहुंचाएंगे और ऐसा हो भी रहा है। चलिए आपको हम लिए चलते हैं रवि झा के पास, और क्या है इस वक्त पूरे शहर का लॉकडाउन की स्थिति। हम चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता रवि झा के पास। जी रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी रवि, लॉकडाउन में आज शहरों का कैसा रहा हलचल? लोग क्या घर से लोग निकल रहे हैं या फिर पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं? आज जैसा कि पूर्णिया में एक पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है, इसको लेकर किस तरह के माहौल हैं? जी, लॉकडाउन
2.0 में के दौरान जो है देखा जा रहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि जिस तरह से बढ़ रही है उसी हिसाब से लोग रिकवर भी हो रहे हैं और अभी तक मरने वालों की इस तरह कोई संख्या नहीं है, ये गुड न्यूज है। लेकिन जरूरी जो यातायात जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा जो भी ये बिहार का जो क्षेत्र 3 जोन है और खासकर से हमारा कटिहार अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन पूर्णिया जो कल तक बिल्कुल सुरक्षित था तो आज जो है सुरक्षा के घेरे में है। तो आज यहाँ पे जो है कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जो है पहचान की गई है, तो जो है जो ढील दी गई थी उसको लेकर के बहुत हद तक जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और लोगों से अपील बारंबार की जा रही है कि लॉकडाउन के नियमों का सख्त पालन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि झा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। लोग अब घर से नहीं निकल रहे हैं, वैसे लोग निकल रहे हैं जिनको आज जरूरत है, वही लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लगातार बिहार में कोरोना का जो पेशेंट हैं, जो पॉजिटिव हैं, उसका तादाद बढ़ता हुआ है। आप भी समझिए, घर में रहिए, सतर्क रहिए, तभी इस वैश्विक महामारी से हम और आप लड़ सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।